हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो आपका पेपर अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए हम विज्ञान के पेपर को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। पूरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया कि अदिश राशि क्या है। आप सभी लोग को पता है कि अदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशि एक ऐसी राशि होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उसी को हम कहते हैं अदिश राशि। यहाँ पर दाब क्या है? एक अदिश राशि। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। यदि हम संवेग की बात करते हैं, संवेग एक सदिश राशि होता है। इसका P बराबर m इंटू भी इसका सूत्र होता है। इसका अगर मात्रक पूछे तो किग्रा मीटर पर सेकंड क्या होता है? मात्रक होता है संवेग का। आवेग आपसे पूछे, आवेग क्या होता है? थोड़े ही समय में लगाए गए बल को आवेग कहते हैं। यानी कम समय में लगाए गए बल को हम आवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट दिया है बल। बल आप जानते हैं, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है। तो यह बराबर m इंटू ए होता है। इसका मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। उसके बाद दाब दिया है। दाब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, P बराबर यानी P बराबर होता है F अपान A। किसी निश्चित एरिया पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं। इसका मात्रक पास्कल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ख नंबर क्वेश्चन दिया कि संवेग का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको अभी बता दिया, संवेग P बराबर m इंटू भी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड होता है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। जूल मैं आपको बता दूं तो जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। जूल किसका? कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। वाट आपसे पूछे तो वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। किसका? वाट जो है पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति यानी 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। किसके? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। अंगा नंबर यानी घ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। उसी को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पोटेशियम का प्रतीक के होता है। क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक के होता है। पी जो होता है फास्फोरस का प्रतीक है। किसका? पी जो है फास्फोरस का है। एन जो है नाइट्रोजन का प्रतीक है। अगर आपसे एफ पूछे तो एफ जो होता है आयरन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक ने किया था। अगर रदरफोर्ड की बात करें यानी जे टॉमसन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। किसने? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अगर प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने किया था। किसने? प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने किया था। और प्रोटॉन का जो नामकरण नाम किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि समान परमाणु क्रमांक उन भिन्न परमाणु भार वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? परमाणु को क्या कहते हैं? तो समान परमाणु क्रमांक यहाँ पर होता है समस्थानिक। सम माने समान, स्थानिक माने स्थान। जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक का मतलब जिसका परमाणु भार समान होता है उसे हम समभारिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे हम समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था। तो सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पौधों में हरा रंग किस कारण होता है। तो पौधों में हरा रंग क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहां पर? बोन मैरो में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि कूटपाद गति करता है। तो कूटपाद जो होता है अमीबा गति करता है। कूटपाद किस विधि द्वारा? अमीबा जो है कूटपाद गति द्वारा विधि करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक है। समय जो है सेकंड का मात्रक है। और न्यूटन जो है बल का मात्रक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि बल एफ और द्रव्यमान एम में संबंध क्या होता है। एफ बराबर एम इंटू ए होता है। क्या? एफ बराबर एम इंटू ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि गति का पहला नियम को क्या कहते हैं? तो गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछे जड़त्व का नियम क्या होता है, तो जड़त्व का नियम होता है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब पर उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसी को हम जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दिया कि अंतरा आणविक बल सबसे अधिक इसमें होता है, तो जो अंतरा आणविक बल सबसे अधिक ठोस में होता है, किसमें? ठोसों में सबसे ज्यादा होता है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि इसके नीचे ताप बढ़ा दे, आग लगा दे, तो वस्तु क्या होगी? भागना शुरू कर देगी। किसी के नीचे अगर हम आग लगाएं तो इतनी तेजी से भागेगी कि इतनी तेजी से भागेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, यानी जो कण की गति होती है बढ़ जाती है। आप सभी लोग जानते हैं ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी? गति आसानी तरीके से, नहीं बिल्कुल आसान तरीके से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया, ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे हो जाता है कपूर, कपूर क्या होता है? ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि चीनी और जल के विलयन में चीनी क्या होता है? चीनी और जल का जब हम विलयन बनाते हैं तो चीनी जो होता है विलेय होता है। क्या होता है? विलेय का मतलब होता है जो विलीन हो जाए, यानी जो विलेय हो जाता है उसी को हम कहते हैं विलेय। चीनी क्या होता है? जल में विलीन हो जाता है, इसलिए चीनी क्या है? विलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया कि पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो पादप कोशिका की भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले खंड से क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं। अगला दिया कि वायु जल में ध्वनि किसमें अधिक होती है? तो वायु में ध्वनि की गति अधिक होती है, जल में कम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा कि चाल वेग और त्वरण का सूत्र लिखना है। तो चाल आप जानते हैं दूरी अपान समय होता है। क्या होता है? दूरी अपान समय होता है। वेग होता है विस्थापन अपान समय होता है, और त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर अपन समय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति की परिभाषा और इसका मात्रक बताइए। तरंग की आवृत्ति की परिभाषा हर्ट्ज होती है, इसका मात्रक आपने बुक से लिख लेंगे। आवर्तकाल से क्या संबंध है? इसको लिखना है। गुरुत्वाकर्षण से क्या तात्पर्य है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना है। आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिख लेंगे। आप जानते हैं F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, समभारी किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे परमाणु के क्या होता है? परमाणु के परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारी कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आवेश लिखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसका आवेश -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। क्या होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, वो भी माइनस में होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर आपको लिखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। ये 3 समस्थानिक होते हैं, इनका आपको गुणधर्म लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट से क्या कार्य है? पौधों में जल संवहन के संबंधित ऊतक का नाम लिखना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताना है। मनुष्य का वैज्ञानिक आप जानते हैं होमोसेपियंस होता है। क्या? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। गाल्जी काय का आपको चित्र बनाना है। ओजोन छिद्र क्या है, कहाँ पर स्थित है, इसको भी बताना है। कोशिका भित्ति की संरचना और कार्य भी लिख लेना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। जो मैंने बताया इसको याद कर लेंगे, जो मैंने नहीं बताया अपने बुक से अपने फेयर से इनको लिख कर याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। यह पेपर, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। मैं मिलता हूं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।